नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका डिजिटल जनरेशन वर्ल्ड में फिर से एक बार। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, आपने नॉर्मल सिलेक्शन तो बहुत किया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से कई तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि कैसे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग Windows+R टाइप करते हैं और इसमें हम लोग MS वर्ड खोल लेते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड, इंटर। तो ये हम लोग MS वर्ड में आ चुके हैं और अब यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप करेंगे जिससे कि हम अपना सिलेक्शन वाला काम कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। तो हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाते हैं, वो फॉर्मूला है इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली 3 पैराग्राफ आ जाता है। हम और भी इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया है हमने। कॉपी करने के बाद इसे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे मैं और नीचे ले जाता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कम से कम एक पेज से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग नॉर्मली तो जानते हैं कि हम लोग सिलेक्शन का काम लेफ्ट बटन दबा करके माउस का ड्रैग करते हैं और खींचते हैं तो ये आसानी से सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सुपर और एक एडवांस तरीका है और इसकी मदद से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से क्विकली से आप सिलेक्शन का काम कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैलरी नाम का एक शब्द है जिसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आपको बस करना क्या है, अपने माउस का कर्सर यहाँ पर लेकर आना है जहाँ पे आपको अपने वर्ड को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे 2 बार लेफ्ट बटन को क्लिक करना है लगातार। तो ये मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, 1 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करने पे मेरा एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ दोस्तों, तो पहला स्टेप यही है कि हम लोग अगर किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करते हैं किसी भी वर्ड पे तो आपका वो वर्ड आसानी से सिलेक्ट हो जाता है। चाहे वो वर्ड 2 लेटर का हो, चाहे वो 5 लेटर का हो, चाहे वो 10 लेटर का हो, आप आसानी से एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं डबल क्लिक करने के द्वारा। दूसरे में हम लोग आते हैं Ctrl+क्लिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक सेंटेंस है यहाँ ऑन से स्टार्ट होता है, ये मैं ड्रैग करके बता रहा हूँ। ऑन से ये स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म होता है जहाँ पे मेरा फुल स्टॉप होता है, यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट तक। तो ये मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। तो मैं इसे एक दूसरे तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। वो कैसे? हम अपने कीपैड में कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखेंगे, यानी कि दबाए रखेंगे। उसके बाद आप सेंटेंस में कहीं पर भी एक बार सिर्फ क्लिक कर दीजिए। ये मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ओनली 1 क्लिक पे मेरा एक सेंटेंस पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ दोस्तों, तो Ctrl+क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। आप Ctrl+क्लिक करने के द्वारा आप किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये दूसरा सेंटेंस यू कैन यूज यहाँ से स्टार्ट होता है और ब्लॉक्स पे जाके ख़त्म होता है। ये मैंने सेंटेंस पे हटाया और फिर दोबारा मैं Ctrl+क्लिक। तो ये मैंने तीसरे सेंटेंस पे क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो यहाँ वैन से स्टार्ट हुआ और लुक पे ख़त्म हो गया। तो हाँ दोस्तों, Ctrl+क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। कंट्रोल दबा के आप किसी भी सेंटेंस पे क्लिक करते हैं तो आपको वो पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप में, ट्रिपल क्लिक। यदि आप चाहते हैं कि आप ये अपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करेंगे। जैसा कि आप 2 बार क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, तो इस बार 2 बार नहीं बल्कि हम लोग 3 बार क्लिक करेंगे, वो भी लगातार। तो अगर हम लगातार 3 बार पैराग्राफ में कहीं पे भी 1 2 3, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना जो कर्सर है, ये जो मेरा एरो की है, इसे मैंने कहीं ड्रैग नहीं किया बल्कि यहाँ पर रखकर 3 बार कंटिन्यू क्लिक किया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, 1 2 3। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं दूसरे पैराग्राफ पे ट्राई करता हूँ, 1 2 3।
तो 3 बार लगातार आपको माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। इससे आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। एक पैराग्राफ, जिस भी पैराग्राफ पे आपका कर्सर रहता है। मान लीजिए कि मैं इस पैराग्राफ पे लेके आता हूँ 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये तीसरा पैराग्राफ आसानी से सिलेक्ट हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे एक वर्ड को, एक पैराग्राफ को, एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं जो मैं बताता हूँ आपको। यदि आप चाहते हैं कि मेरा ये जो एक कंप्लीट लाइन है इसे मैं एक बार क्लिक करने के द्वारा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये आप अपना कर्सर देख रहे हैं, ये आई के शेप में है, तो मैं इसे लेफ्ट मार्जिन में ले जाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रूलर बार है। ये रूलर बार में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो सेक्शन है, और ये रूलर बार के बाहर का पार्ट है जिसे हम लोग मार्जिन बोलते हैं, उसे हिंदी में चौथाई भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम इसे लेफ्ट मार्जिन में लेकर के आ गए हैं। और अब क्या करना है कि आपको बस जिस लाइन को सिलेक्ट करना है उस लाइन के सामने क्लिक कर देना है, जैसा मैंने यहाँ पे किया। ये देखिए, ओनली 1 क्लिक पे मेरा एक पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट हो गया। मैं दूसरी लाइन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए दूसरा लाइन सिलेक्ट हो गया। तीसरे पे क्लिक करते हैं, तीसरा लाइन सिलेक्ट हो गया। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, अपने कर्सर को क्या करना है कि आपको लेफ्ट मार्जिन में लेकर जाना है, और लेफ्ट मार्जिन में जाने के बाद आप जिस लाइन के सामने क्लिक करते हैं वो पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग एक लाइन को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ लेफ्ट मार्जिन में ही काम करेगा। आप अगर राइट मार्जिन में जाइएगा तो राइट मार्जिन में ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि राइट मार्जिन में जब हम लेके आ रहे हैं तो ये आई जो हमारा एरो है वो आई के शेप में है, और वो राइट मार्जिन में जाने के बाद भी आई के शेप में दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे लेफ्ट मार्जिन में लेकर आते हैं तो वो एरो में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये एरो में कन्वर्ट हो जाता है तो आप आसानी से किसी भी लाइन के सामने क्लिक करके उस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से ड्रैग करते हुए नीचे की ओर लाते हैं तो पूरा का पूरा हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट होते जाएगा। हाँ दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। 5वां जो तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ ये गैलरी या द गैलरी के पास से, मैं अपना कर्सर द के पास रख देता हूँ, द के शुरू में। और उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाए रखना है। ये मैंने शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है। और उसके बाद आपको जहाँ तक सिलेक्ट करना है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, लेफ्ट बटन अपना। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो ये पूरा पैराग्राफ जहाँ से मैं चाहता था वहाँ से जहाँ तक हम चाहते थे वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना कर्सर जहाँ से सिलेक्ट करना है वहाँ पे रखना है। उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाते हुए आपको जहाँ तक करना है वहाँ पे जा करके छोड़ देना है, क्लिक करके छोड़ देना है। तो आपके अनुसार वो डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। और छठे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको हो सकता है कि किसी ने नहीं बताया हो और बहुत सारे लोग इस सिलेक्शन को करना चाहते हैं, तो वो है वर्टिकल डाटा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि मुझे ऑन से लेकर के इंक्लूड तक और इसी कॉलम में हमें सिलेक्ट करना है, तो कई बार हम दोस्तों सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या हो रहा है कि हॉरिजेंटल सिलेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं मैं जब भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटल सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो वर्टिकल मोड में सिलेक्ट हो, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सा स्टेप है, अपने कीपैड से अल्ट का बटन आपको दबाए रखना है, और उसके बाद आप जैसे ही आप अपने लेफ्ट बटन को दबा करके खींचते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये वर्टिकल डेटा सिलेक्ट हो रहा है। और जितना आप चाहे उतना वर्टिकल डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। या देख सकते हैं मैंने यहाँ तक डाटा सिलेक्ट कर लिया है, और इसे आप चाहे तो कॉपी करके आप दूसरी जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ, Ctrl+CC, ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं ये नीचे लेकर आता हूँ, और नीचे लाने के बाद कर्सर नीचे रखने के बाद कंट्रोल भी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सिर्फ जो डाटा था वर्टिकल मोड में सिलेक्शन था, सिर्फ वही डाटा कॉपी होकर पेस्ट हुआ है, ना कि उसके आगे वाला डाटा। तो हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जो है फंक्शन जानना चाहते हैं कि मेरा डाटा जो है वो वर्टिकल मोड में कैसे सिलेक्शन हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आपको करना क्या है कि अल्ट बटन दबाए रखना है और आराम से आप लेफ्ट बटन दबा खींचिए, जहाँ तक भी आपको चाहिए डाटा आप आसानी से वर्टिकल मोड में अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों,
तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सिलेक्शन किया। फिर आपको एक स्टेप और बता देता हूँ मैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी कहीं कहीं वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि अगर आप गैलरी को सिलेक्ट किए, इसके बाद मैं चाहता हूं कि गैलरी के बाद मुझे फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि गैलरी में से सिलेक्शन हट चुका है। तो हम चाहते हैं कि गैलरी भी सिलेक्ट हो, फॉर्मेटिंग भी सिलेक्ट हो, इसके अलावा और भी कोई वर्ड है तो वो भी सिलेक्ट हो, लेकिन पिछला जो सिलेक्शन है वो नहीं हटे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने पहले वाले वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि कंट्रोल का बटन दबाए रखना है और उसके बाद आप किसी भी वर्ड को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल का बटन आपको छोड़ना नहीं है, आप जहां भी चाहे किसी भी वर्ड को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका पिछला सिलेक्शन खत्म नहीं होगा। बस आपको कंट्रोल का बटन जो है वो दबाए रखना है। अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपका पुराना सिलेक्शन जितना भी आपका किया हुआ है वो सारा का सारा सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 7-8 तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन करने का तरीका बताया, जो कि सबसे ज़्यादा अल्ट प्लस क्लिक है। अल्ट प्लस क्लिक के द्वारा आप आसानी से वर्टिकल मोड में डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ताकि हम और भी जो वीडियो ला रहे हैं वो आप तक बहुत पहले पहुंच सके। और यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये भी ज़रूर लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।